हेलो एवरीवन। आज हम लिंक लिस्ट साइकिल क्वेश्चन करेंगे, जो कि लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 141। तो बेसिकली इसमें हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है और हमें चेक करना है कि उसमें साइकिल है या नहीं है। साइकिल मतलब लूप है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है 3 2 0 -4। इसमें -4 वापस 2 से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इसमें लूप अवेलेबल है। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, एंड 4 के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे नल है। तो इसका मतलब इसमें लूप नहीं है। बट अगर हम देखेंगे तो सेकंड लिस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 हमारा 1 से कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे लूप है, तो यहाँ पे साइकिल है। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि किसी भी लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि लिस्ट, या हम कह सकते हैं कि लिस्ट लास्ट में नल तो नहीं है, यहाँ पे ये ब्लैंक तो नहीं है, यानी कि लिस्ट का कोई एंड है या नहीं है। अगर हम एक लिस्ट में ट्रैवर्स करते हैं और हम घूम के वापस वन पे आ जाते हैं और ट्रैवर्स करते रहते हैं, लेकिन इनफाइनाइट लूप तक चलता रहता है ट्रैवर्सिंग, तो यहाँ पे लूप अवेलेबल है। बट अगर ऐसा नहीं है, हम ट्रैवर्स करते करते नल पे पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब लूप अवेलेबल नहीं है। तो ये हम करेंगे कैसे? तो ओबियसली हम इसमें ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 पे जाएंगे, 2 से 0 पे, 0 से -4 पे। अगर -4 के आगे नल है तो इसका मतलब लूप नहीं है, तो यहीं के हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हम -4 से वापस 2 पे जा रहे हैं, 2 से फिर 0 पे, फिर -4 पे, -4 से फिर वापस 2 पे, तो इसका कभी एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साइकिल है। तो अब हम लोग ये कंडीशन तो नहीं लगा सकते कि नल है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी लिस्ट कब ख़त्म हुई। हमें नहीं पता हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट है, तो हमें नहीं पता हमें कितना चलना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दो नोड लेंगे, 1 स्लो और 1 फास्ट। जो ये स्लो वाली है उसको हम एक एक करके बढ़ाएंगे, और जो फास्ट वाला है उसको हम डबल करके बढ़ाएंगे। यानी कि जो स्टार्टिंग में दोनों की दोनों नोड हमारी 1 को डिनोट करेगी, फिर उसके बाद स्लो हमारा 2 को डिनोट करेगा, लेकिन फास्ट को हम फर्स्ट उसमें 3 को डिनोट कराएंगे। उसके बाद फिर स्लो हमारा 2 से 3 पे जाएगा अगले मूव में, लेकिन फास्ट हमारा घूम के 4 से 1 पे आ जाएगा। देन स्लो हमारा 4 पे जाएगा, लेकिन फास्ट हमारा 3 पे जाएगा। फिर स्लो हमारा 1 पे जाएगा और फास्ट हमारा 3 से 1 छोड़ के 1 पे आ जाएगा। तो हम बेसिकली 2 अलग अलग नोड ले लेंगे, एक स्लो एक फास्ट, एक को सिंगल मूव कराएंगे और एक को डबल मूव, और चेक करेंगे अगर इसमें साइकिल होगा तो कभी ना कभी उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब साइकिल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे करते हैं, हम लोग 2 लिस्ट नोड लेते हैं, जिसको हम ऐड को डिनोट कर देते हैं। एक और लेते हैं, इसको भी हम ऐड को डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये लूप जब तक चलाएंगे जब तक हमारा या तो फास्ट नल नहीं हो जाता, या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। अगर हमारा फास्ट या फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाता है तो इसका मतलब साइकिल अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे तो हम यहाँ पे सिंपल फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमारा साइकिल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा स्लो है उसको कर देंगे स्लो डॉट नेक्स्ट, और जो फास्ट है उसको कर देंगे फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारा स्लो इक्वल टू है फास्ट के, यानी कि स्लो और फास्ट दोनों एक ही उसको डिनोट कर रही है, तो इसका मतलब हम लोग घूम के दोनों एक ही नोड को डिनोट कर रही है, इसका मतलब इसमें साइकिल अवेलेबल। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। थैंक यू।